बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान का सफ़र कैसा रहेगा या कि सिर्फ बातें ही होती रहेंगी? किन किन चीज़ों में हमें काम करने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे, वज़ीर आज़म साहब ने आज दौरा किया और उज़्बेकिस्तान से होते हुए रूस भी गए। सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कहा कि आप हमें गैस दें, और रूस से पाइपलाइन के थ्रू पाकिस्तान को गैस का मुआहदा क्या हो पाएगा या कि ये भी सिर्फ मुआहदे की हद तक ही रहेगा, ये समर भी आवाम तक नहीं आएगा, इस पर बात करेंगे। और डॉलर की ऊंची उड़ान अभी भी जारी है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? हुकूमत कह रही थी कि जब IMF का पैसा आएगा तो मुल्क में महंगाई कम होगी और डॉलर की उड़ान भी कम होगी और तमाम चीज़ें मामूलात ज़िंदगी और तमाम चीज़ें अप टू डेट होंगी, अप टू मार्क होंगी। लेकिन अभी तक वो समर आवाम तक नहीं आए। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है मारूफ बिजनेसमैन फैसल बाटवा साहब। बाटवा साहब, आपका शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं इकबाल अडवाणी साहब, आप CEO हैं सेविंग होम के, आप भी मारूफ बिजनेसमैन है, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका भी। उनके साथ मौजूद हैं कराची के मशहूर मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सचवानी साहब, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि चूँकि आप इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आप कैसे देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए, अब इस दौरे से कम से कम पाकिस्तानी अवाम को गैस तो मिलेगी या कि पेट्रोल क्यों नहीं मिलेगा पाकिस्तान की आवाम को जो 30% डिस्काउंट पे ये दे रहे थे? क्योंकि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में सबको मालूम है क्या रेट चल रहे होते हैं, और गैस के तो हर मुल्क अपने अपने हिसाब से एग्रीमेंट कर रहा होता है। तो क्या वहाँ पे कमीशन कहने के सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं? पेट्रोलियम की भी साथ में बात करेंगे तो बात समझ में आती है। अगर सिर्फ गैस की बात करके आ जाते हैं तो आप समझ जाइए जिस तरह हर एग्रीमेंट में इनके कमीशन होते हैं, इसमें भी कमीशन खा के आ रहे हैं। मतलब आप नहीं समझते कि ये अवामी काम नहीं है? अवामी काम तो ये है, जो पेट्रोल 30% डिस्काउंट पे दिया जाता है उसके साथ में गैस लें, अवामी काम ये है। और दोनों 30% डिस्काउंट के ऊपर लें इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से, तो अवामी काम है। अब खाली अपने पेट पालने के लिए अगर ये गए तो बेकार बात है। चले जी, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। फैसल बाटवा साहब, आप कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस दौरे को? सर, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एनर्जी क्राइसिस तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है। उसमें चाहे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देख लें, गैस के हवाले से देख लें, जो लास्ट ईयर भी जो गैस का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल था, और अगर किसी तरह से इस तरह के मुआहदे होते हैं और इस पर अमल होता है और अच्छे रेट्स में होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आवाम को आसानी होती है, कोई उसका समर मिलता है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो इस किस्म के मुआहदे माजी में भी होते रहे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सारी बात आपको याद होगा पिछले साल गर्मियों में भी गैस नहीं था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये शॉर्टफॉल आपका चलता ही आ रहा है, सर्दियों में बढ़ जाता है। अब आने वाले मंथ जो हैं वो मैं समझता हूँ कि सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो फिर दोबारा से हम उसी क्राइसिस में होंगे। हम ऐसा नहीं लगता आपको कि मुमकिन है वो जो सर्दियों की लोड शेडिंग है गैस की, उसको ख़त्म करने के लिए ये मुस्बत दौरा हो? एग्जैक्टली, मैं तो ये समझता हूँ अगर उसको पॉजिटिव वे में और नेक नियति के साथ अगर किसी किस्म का कोई मुआहदा ये कर रहे हैं और उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आवाम को इसका कुछ हासिल उसूल समझ में आता है तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर आपको पता है मुआहदे होते रहते हैं। अडवाणी साहब, दोनों मेहमानों की बातों से तो ऐसा लगा कि अब एतमाद नहीं रहा अवाम का कि ये भी दौरा होगा लेकिन समर अवाम तक नहीं आएगा। 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, ना हम गैस पूरी कर सके ना हम बिजली, और पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल। वजह बता सकते हैं? देखिए, वजह तो इसमें तो काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा वजह बताने के लिए, कि वजूहात बहुत हैं। हम किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर ये ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है आपके सामने हमारे क्या हालात रहे, और फिर 71 की जंग के बाद 2 टुकड़े हो गए। अब हम वजूहात पे जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। बल्कि मैं तो यहाँ चला जाऊँ, अगर पीछे ही जाना है तो अब 1946 के अंदर जो मौलाना आज़ाद ने जो इंटरव्यू दिया था अपना कि 25 साल में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो वहाँ से आप चले तो हमको पता होने के बाद भी हम नहीं संभाल पाए। तो वजूहात, अब एक आईनी हुकूमत बनती है, जमहूरी हुकूमत, उसके पास 5 साल का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन टाइम होता है। क्या इन 5 सालों में ये मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना सकती कोई हुकूमत? कभी भी नहीं बना पाएगी। अच्छा। उसकी वजूहात बताऊँ, जो भी 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, बज़ाहिर उनको यकीन ही नहीं होता हम 5 साल करेंगे पूरा। जो भी हुकूमत आती है उनको पता होता ही नहीं है। वो खुद डर रहे होते हैं 2 साल मिलेंगे कि 3 साल मिलेंगे। तो उसी सोच के हिसाब से वो आगे की प्लानिंग करते नहीं है, बस ये 2-3 साल में हमको मिलेंगे, इसमें हमको सब कुछ करना है। अगर प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात देखें, अब हम एक रियलिटी को भी तस्लीम कर लें। हमारे पास
जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट का खर्चा नहीं उठाती। पॉइंट राइट, ट्रू। ओके, अब कैंडिडेट अपना खर्चा खुद उठाता है, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 25 करोड़, ऐसा ही है। इसी के ऊपर गवर्नमेंट बनती है। तो मुझे आप बताएं, जो खुद इतने खर्चा करके जो आएंगे फिर वो मिनिस्टर बनते हैं, कोई क्या बनता है, लेकिन हुकूमत मराते भी तो देती है। एक मेंबर सूबाई असेंबली, मेंबर कौमी असेंबली को फ्यूल है, सैलरीज हैं, मेडिकल है, हाउस रेंट है, सब तो मिलता है हुकूमत की तरफ वो से। इनके लिए कुछ औकात नहीं रखता भाई। अच्छा। इसमें 15-15, 20-20, 25-25 करोड़ खर्च करके आते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि उनको यही नहीं पता कि हम 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे। अगर आप भी 20-25 करोड़ खर्च करोगे और आपको यही नहीं पता 2 साल रहोगे, 3 साल रहोगे, तो आप क्या करेंगे? डे 1 से रिकवरिंग शुरू कर देंगे। तो कहाँ से इतने बड़े मंसूबे बनेंगे, कहाँ से इतनी बड़ी प्लानिंग होगी जो आप बोल रहे हो? एक सेकंड, हाँ, वजूहत यही है कि हम भीख क्यों मांगते रहते हैं। इसी वजह से भीख मांगते रहते हैं, दुनिया भर से पैसे मांगते रहते हैं, दुनिया भर से इमदादें मांगते हैं। इमदादें के बाद हम लोग जश्न मनाते हैं। और सबसे बड़ी और सबसे सितम ज़रीफ़ी पता है क्या है? हम उन लोगों से कर्जा मांगते हैं, उन लोगों से मदद मांगते हैं जिनके खुद की आवाम 6 बजे उठ के काम पे चली जाती है और हमारे यहाँ 12 बजे 1 बजे उठते हैं। तो क्या मैं बात करूँ, मुझे बताएं। चलें सचवानी साहब, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपको भी 5 साल के लिए हुकूमत मिली थी, लेकिन बदकिस्मती आप 3.25 साल तक हुकूमत चला सके। आप बताएंगे कि क्या सचवानी साहब सही कह रहे हैं कि जब एक कैंडिडेट खुद का इलेक्शन लड़ने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट खुद पर करेगा, फिर जब वो जीत के आएगा तो फिर वो करप्शन नहीं करेगा तो क्या? और आप लोग करप्शन खत्म करने आए थे, तो आप लोगों ने तो नहीं की करप्शन खत्म? सर, जिस वक्त हम PTI की गवर्नमेंट आई थी, बहुत से मसले मसाइल थे। इस बहस में तो मैं आपको समझाने जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं मुख्तसरन की बात की तायद करता हूं, जो ये कह रहे हैं कि 15-15, 20-20 करोड़ के जो अखराजात होते हैं, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना वो करप्शन अरूज पे आती है और उसका एक सिस्टम बनना चाहिए। मगर पाकिस्तान के अंदर सिस्टम बनाया नहीं कि सोचा ही नहीं गया। तेल हमारे पास मौजूद है, नहीं निकाला जा रहा है। गैस, अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के टाइम के ऊपर रानीपुर के मकाम पर इंटीरियर सिंध के अंदर कादिर गैस फील्ड, वहाँ पे मेरे ख्याल से 20 से 25 कुएँ खुदे हुए हैं जिसके अंदर में आधों में गैस मौजूद है। ट्रू, एग्रीड। और अभी तक उससे गैस नहीं निकाली गई। गैस हमारे पास इतनी है, मगर आवाम को परेशान रखना, आवाम को ज़हनी तौर पर खौफ में रखना, तालीम से महरूम रखना। और आप देख ले तो तालीमी मायार हमारे यहाँ पे इतना गिरा है कि हमारे पे एजुकेटेड पर्सन जो भी हैं वो फ़ौरन बाहर चले जाते हैं। अच्छी तालीम जो भी ले रहा है वो फ़ौरन बाहर चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए पहली बात तो है कि हमें इंटरनेशनल जो प्रेशर हमारे इस्टेब्लिशमेंट लेती है, जिसकी वजह से ये सारी हरकतें हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट को खुद को भी मजबूत होना पड़ेगा कि वो इंटरनेशनली जो प्रेशर ले रही है यहूद और नसारा का, वो उस प्रेशर से निकल के कलाम पाक की आयत के ऊपर अमल करें। और जब तक ये इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तब तक हम दरबदर रहेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। तो अब इसका हल यही है कि मतलब आप कह रहे हैं हल यही है कि इस हम आयत को हमेशा याद रखें कि यहूद और नसारा कभी हमारे यार और मददगार नहीं रहेंगे और आलम इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होंगी वो इन्हीं की तरफ से होंगी। यहूद और नसारा आपके मुल्क में आके आपको इमदाद देते हैं, आपको इमदाद नहीं देते, वो हमारे ही लूट का माल, हमारे जो लूटे हुए पेशेंट के पास पड़े उनमें से चंद टुकड़े हमारे ऊपर फेंकते हैं। 1992 के अंदर $100 बिलियन जो है वो, तो फिर आज गलती तस्लीम करेंगे? आप कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, आप भी गए थे। सर, मैंने आपसे यही कहा कि उस वक्त जो आज हालात उन्होंने किए थे, $9 अरब पड़े हुए थे, ये बाद में आपसे पहले भी किए थे, इसलिए मैं तफसील में बात नहीं जानना। मजबूरी थी ना आपका जाना IMF के पास, PTI हुकूमत की मजबूरी थी। अब जब इस मजबूरी से जान छुड़ाने का वक्त आया था, 30% अगर डिस्काउंट पे ऑयल लेते तो आपसे सालाना $9 अरब बचते। 30 अरब डॉलर का पेट्रोल और गैस हम ले रहे हैं रशिया से, तो सालाना $9 अरब बढ़ते। हमारे तो IMF के पास ज़रूरत ही नहीं रहती है। अगर हम $9 अरब हमारे बचते हैं तो IMF से 5 और 6 अरब डॉलर लेते हैं। इसी बात के ऊपर जो है ना अमेरिका ने प्रेशर डाला और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के जरिए और दीगर जरा से जो हुकूमत तब्दील करवाई ताकि ये IMF के चुंगल से न निकले। यानी IMF के चुंगल से निकलने के बिल्कुल दरवाजे पे जो होना था, कदम डालना था। ये जो आप मंतक बता रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है? मैं इन दोनों से बिजनेसमैन है, चूंकि इनका पॉलिटिकली कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, ये खुद ताजिर हैं, ये इन चीज़ों की मजीद गहराई समझते हैं। फैसल भाई सही कह रहे हैं सचवानी साहब कि मजबूरी थी उस वक्त PTI की, फिर आज जो ये हुकूमत है ये कहती है हमें तो ऐसी मजबूरी थी कि मुल्क ही दिवाला हो रहा था। सर, मैं तो ये समझता हूँ कि
हमने तो कोई नई बात नहीं है, हर वक्त यही देखा है, जो भी गवर्नमेंट आती है नई, वो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर पूरा इसी तरह से ब्लेम गेम चल रहा होता है और हर बंदा अपनी मजबूरी की कारस्तान बता रहा होता है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, एक वक्त जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो एज ए बिजनेसमैन हमारी जो कम्युनिटी थी वो बड़ी मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक उसको देख रही थी चीज़ों को, जो तब्दीली के हवाले से और जो एक बड़े बड़े स्लोगन्स तो काफी खुश थे मिनिस्ट्री ऑल ओवर, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बड़ी मतलब एक उसमें थे, खुशी में थे कि चले कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ चेंज होगा। लेकिन हम तो नहीं समझते कि कोई कुछ चीज़ें हुई होंगी, डायरेक्शन वगैरह उस वक्त सेट हुई, लेकिन जैसे अभी अडवाणी साहब ने भी बताया कि गवर्नमेंट चलने नहीं दी जाती है तो फिर उस हिसाब से काम नहीं होता। कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि अच्छी हो भी गई थी या हो रही थी, डायरेक्शन पे आ रही थी, लेकिन बस फिर क्या हुआ सबने देखा और अब फिर वही बात आ रही है कि पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। तो आपको लगता है बीइंग अ बिजनेसमैन ही कि खान साहब की हुकूमत सही ट्रैक पे आ गई थी और अगर अब वो आ जाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती? नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि उस वक्त बड़ी मुश्किलात थी, क्योंकि एक कोविड का बड़ा एक सेशन चला था तकरीबन 2 साल का, तो उसको भी अगर आप काउंट करके लेके चलते हैं, जहाँ क्योंकि मेरा ट्रैवल है पूरी दुनिया में, तो उस वक्त पूरी दुनिया की मईशत तबाह हाल थी, लेकिन पाकिस्तान समहाउ चल रहा था। और उसके बाद अगर आप ओवरऑल 3-4 साल की कारकर्दगी देखें तो चीज़ें लगता था कि डायरेक्शन पे आ रही हैं। तो बस फिर इसके बाद बदकिस्मती से अडवाणी साहब आप इससे एग्रीड करेंगे? देखिए, पीटीआई गवर्नमेंट ज़्यादातर यही कहती है कि पेट्रोल क्यों नहीं लिया, तो पेट्रोल का मुआहिदा ही नहीं। क्या आपको किसने कहा कि रूस हमको पेट्रोल देने वाला था? आपके पास कोई एमओयू साइन हुआ है? नहीं है, मुआहिदा ही नहीं हुआ था। रूस ने कब बोला है मैं पाकिस्तान को पेट्रोल दूंगा? उनका कोई मुआहिदा ही नहीं हुआ। उनके किसी मिनिस्टर ने कभी बताया मुझे, आप कोई स्पीच कोई जगह कहीं सी जगह पे इन्होंने नहीं कहा कि हम दे रहे थे, उन्होंने कभी कहा ही नहीं। और वहाँ का उनका जो पेट्रोल है, हमारे पास उस तरह की रिफाइन भी नहीं, ट्रू हमारे पास है भी नहीं, उसको लगाने में भी बहुत टाइम लगेगा। पहले तो पेट्रोल वाली बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने कभी मुआहिदा किया नहीं, ना उन्होंने कहा। अगर आप लोगों ने किया तो आप लोगों को एमओयू साइन तो आपने कभी दिखाया नहीं है, पहली चीज़। और वो पेट्रोल आ भी सकता है कि नहीं, ये भी सवाल है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए रिफाइनरी भी है इस तरह की कि नहीं। बिल्कुल तो नहीं है एज पर माय नॉलेज, उसके लिए उनमें बड़ा काम है। नहीं है, इंडिया के पास है, हमारे पास नहीं। हम रिफाइंड ऑयल भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि रिफाइनरी यहाँ पर हो, रशिया से रिफाइंड होकर भी आ सकता है। तो ऐसी बात नहीं है तो वो हम वही लें। और सदर प्यूटन का बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वो देने के लिए तैयार है। नहीं कहीं दिखाया बिल्कुल उन्होंने ये कहा था कि हम रेडी है, लेकिन हमसे तकाजा नहीं किया गया। नहीं, उन्होंने कहा कि कोई बात ही नहीं हुई, आप लोगों ने, इनकी गवर्नमेंट ने बात नहीं की। अब वो बात की बात है कि आपने कोई मुआहिदा तो किया नहीं, आपके दौर में भी ऐसा कोई मुआहिदा हुआ नहीं है। अभी ये लोग विचार समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अभी ये जो भी कर रहे हैं, गैस ला रहे हैं, ला सकते हैं कि नहीं, ये एक अलग बात है। नहीं, आईएमएफ के पास उस वक्त इमरान खान साहब जो गए थे तब भी मजबूरी थी, आज भी मजबूरी है। देखिए, आईएमएफ के पास गए थे, वो तो जाना था, उसमें इमरान खान साहब ने लेट कर दिया, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले स्टेटमेंट कुछ ऐसे दिए थे, ऐसी स्पीच की थी कि उसको निभाते निभाते उन लोगों ने लेट कर दिया, जिसके हमको नुकसान हुए। उन्होंने जाते वक्त भी उन्होंने नुकसान करके गए, मुआहिदा तोड़ दिया, आईएमएफ से मुआहिदा कर दिया था, वो तोड़ दिया, क्योंकि इनको पता है अदम एतमाद और जो मंतक पेश कर रहे हैं पीटीआई वाले कि हमने मुआहिदा यूं तोड़ा कि हम खुद मुख्तार हैं। नहीं, कोई खुद मुख्तार नहीं था। अगर इनके अदम एतमाद की तहरीक नहीं आती तो ये मुआहिदा पूरा करता। अगर ये भी होते तो यही हाल होता जो अभी हो रहा है। ये एक रियलिटी, इसको मान लें। वो एक अच्छी मूव करके चले गए, इनके लिए बर्डन छोड़ दिया। बाकी रहा सवाल कोविड की वजह से भी, जो पीटीआई की गवर्नमेंट, तो कोविड की वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ है, पूरी दुनिया को बदले नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फायदा। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान में लॉकडाउन प्रॉपर जिस तरह दुनिया में लगा, ऐसा कब लगा? नहीं लगा। दुनिया के अंदर जितनी भी जो हमारे जो कंप्यूटर थे, जो इंडस्ट्रियल जिसको एक्सपोर्टर, जो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें बांग्लादेश, चाइना और इंडिया, उन लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, उनकी इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई। हमारे पास चालू थे, उनके सबके ऑर्डर हमको आ गए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, इमदाद पूरी दुनिया से हमको आई। कोविड में हमको ये फायदा हुआ। कितने मुल्कों ने अपने मुल्कों के अंदर इंटरेस्ट रेट 0% कर दिए, इंटरेस्ट रेट 0% पे लोन दे दी अपने सिटीजन को। जो पाकिस्तानी थे, जिनको पासपोर्ट मिल गया था, उनका सब पैसा यहाँ ट्रांसफर हो गया, उन लोगों ने प्रॉपर्टियों में डाल दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा तेजी आ गई थी। अब उन गरीबों को नहीं पता था बाद में प्राइस क्या हो जाएंगे, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो उन्होंने अभी देखा, आपको
एक इंटरेस्ट आपको एक लोन मिलती है जिस पे आपको इंटरेस्ट देना नहीं है, 3 साल बाद आपको वापस करना है। तो आप अगर पाकिस्तान जो कराची में जो हालात हैं, पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के हालात हैं, बढ़ ही जाती है प्रॉपर्टी। तो इस तरह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा आया। कोविड की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, दुनिया को बहुत नुकसान हुआ, हमको फ़ायदा हुआ है। और अभी भी आज भी जो सैलाब आया है हमारी आम आवाम को नुकसान पहुंचा है, हुकूमत को फायदा है 100%। उन लोगों को बहुत फायदा है जो 30-30 करोड़ 25-25 करोड़ खर्चा करके अपनी वो इलेक्शन जीते हैं, जिन्होंने, वो मुझे लगता है इसी में कवर कर लेंगे। सिंध के शहरों में छापे, जिस तरीके से कोविड के अंदर में इन्होंने रोला डाला था कि नॉकडाउन करें, मुकम्मल नॉकडाउन की, तो इमरान खान साहब की जहानत थी कि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, स्मार्ट लॉकडाउन किया, जिस स्मार्ट लॉकडाउन की ही वजह से जो है वो पाकिस्तान की मईशत जो पहले ही डूबी हुई थी, बहुत अच्छा कदम वो था, डूबने से बच गई। वरना अगर पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन न करता और बकौल इनके के जो ऑर्डर्स आए वो न पकड़ता, तो पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जाता। चले, आप क्या एडवाइस करेंगे? लीडर ही का काम होता है जो टाइम के ऊपर सही फैसले करता है। ट्रू, एग्रीड। इसको अप्रिशिएट किया पूरी कौम ने कि स्मार्ट लॉकडाउन से हमारे लोग बच गए। नहीं था रशिया के साथ, बेशक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, मगर ये एग्रीमेंट जबानी तय हुआ था और यहाँ से जाने के लिए तैयार था, जो कि वहाँ पे रवाना नहीं किया। मतलब आप कह रहे कागजी कार्रवाई हमारी तैयार की गई थी और जो यहाँ से रवाना न हो सकी थी। अच्छा, जब तक तेरी कदम आ गई। जी, तेरी कदम लाई गई इसी वजह से लाई गई कि रवाना ना हो जाए एग्रीमेंट। अमेरिका को पसंद नहीं आया, यहूद नसारा को पसंद नहीं आया कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो पाकिस्तान। ओके, चले मैं, आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? नहीं, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि स्टार्ट में इनका यही बयानिया था कि अमेरिका वजह से हमारी गवर्नमेंट चली गई। अब उसी अमेरिका से ताल्लुकात क्यों अच्छे करने जा रहे हैं? ताल्लुकात जहाँ तक नहीं तो एक तो फिर सवाल है, नहीं तो एक इतना खर्चा भी कर रहे हैं, वहाँ हायर भी किया है कंपनियों को कि तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात और ज़्यादा अच्छे किया जाए। एक जगह पे आप खड़े हो जाओ, यस या नो पर। हमारा प्रॉब्लम है क्या है, हम यस और नो के बीच में रहते हैं। आप नहीं तो नहीं, आप अभी ये बोल रहे यहूद और ये सब कुछ, तो फिर आप स्टैंड लो ना। आप स्टैंड भी नहीं लेते, आपने तो फिर आपको जब पता है, जब आपको गुलामी की बात नहीं, आप गुलामी लेने से मना किया, ताल्लुकात इस तरह के भाई हमको वापस ले आओ, इस तरह के ताल्लुकात ने मकसद कहने का आपको पता है कि भाई वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हम उनसे लेते हैं तो उसमें भी हमको नुकसान है। तो आप फिर एक जगह पे एक स्टेट तो ले ले, एक स्टेटमेंट तो खड़े हो जाए कि भाई हमको इसी एक स्टेटमेंट पर है। अभी रशिया से जब आएगी गवर्नमेंट, अभी आपने अभी जैसे जैसे आप वहाँ पर इन हो रहे हैं, उनसे ताल्लुकात सही कर रहे हैं, तो आपका बयानिया भी चेंज हो गया। अब आप अमेरिका के ऊपर ज्यादा बात भी चले, अब आप कुछ फ्लड पे बात कर लेते हैं। आज सचवानी साहब, पहले मैं आपके पास तो फिर फैसल भाई से पूछ लेते हैं। मुझे ये बताएं, आज सिंध के कुछ शहरों में छापे लगाए, तो उन जगहों पे, उन मिलों में अंदर टेंट छुपे हुए थे, लोगों ने टेंट और अशिया खुर्दनों छुपाई थी, फिर उनको तहवील में लिया गया। ये सिलसिला हमने माजी में भी देखा, अभी भी हो रहा है। फिर सैलाब मुतासरीन ने कहा है कि हमें आपका राशन नहीं चाहिए, आपके टेंट नहीं चाहिए, आप हमारे गांव से, हमारे शहरों से पानी निकाल दो, बस हम खुश हैं। तो वो पानी क्यों नहीं निकल रहा? सर, अगर पानी निकल जाएगा तो जो इमदाद के सिलसिले हैं और जो खानी इमदाद, वो सिलसिले बंद हो जाएंगे ना। अच्छा। इमदाद खाने के सिलसिले के लिए तो ये इधर उधर तोड़ के नुकसान में इजाफा किया गया, खुद इजाफा किया गया है। बिल्कुल, इसमें खुद भी मुलव्वस है, ये साजिश ये भी की गई, उसमें इस तक का कह नहीं किया गया। जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान के अलावा आवाम का जानी नुकसान भी हुआ इस हरकतों की वजह से, मगर किसी को परवाह नहीं है। सबको बस एक ही परवाह है, हाय पैसा होए पैसा। तो चले, एडवाइस क्या करेंगे आप? क्या बड़े बड़े वो लगा के एडवाइस ये करेंगे कि कैसे निकाले पानी? बहुत ज्यादा पानी है पाकिस्तान के अंदर, जो इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान 125 से 130वें नंबर पे जो मौजूद है ना, इंसाफ के अदालतों के अंदर जो इंसाफ न होने की वजह से सबसे पहले हमें अपने इंसाफ के निज़ाम को सही करने की ज़रूरत है, ताकि जब कभी इस तरह की कोई हरकत हो तो वो जो इसमें नुकसान जिन लोगों का होता है, वो चाहे हुकूमत हो चाहे किसी भी, उसके खिलाफ अदालत में जाए तो उसको पता है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा, ना कि अदालत उसके ऊपर ही केस डाल के इंसाफ की बात कर रहे हैं। फैसल साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये पानी? वो देहात जो गाँव के मुतासरीन हैं, वो आपसे ना पैसे की डिमांड कर रहे हैं ना राशन की, वो कह रहे हैं बस पानी निकाल दो। तो ये पानी निकालने में इतनी ताखीर? सर, मिस मैनेजमेंट की वजह से तो ये सैलाब आ रहे हैं, तो फिर इसके बाद हमारे पास ना इतनी मशीनरी है। और मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल समझता हूँ कि एक इमदाद का बहुत बड़ा सिलसिला है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत मतलब एक बड़े पैमाने पे जो है इसमें सारे मामलात हैं। तो यही वजह है कि उसमें ताख़ीर की जाती है। उसको जितना आप चलाएँगे उतना आपको मुख्तलिफ़ ममालिक से और मुख्तलिफ़ जगहों से एड्स आती हैं।
और यही वजह मैं समझता हूँ, मतलब अदरवाइज अगर आप उसकी तो अगर मैनेजमेंट सही कर वो जो लें मुतासरीन है वो कह रहे हैं हम डूबे नहीं, हमें हाँ, डुबाया गया। डुबाया गया, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने रास्ते काट काट के अपनी फसलों को बचाया, किसी ने अपनी जगहों को बचाया, किसी ने जमींदारों ने क्या किया, मतलब आज कोई चीज़ खुर्शीद शाह देखी से छुपी नहीं है। कुछ मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि शाह साहब ना आपका घर डूबा, ना आपकी जमीनें डूबी, ना आपके एमपीए की जमीनें डूबी, सब बाकी सब डूब गया। बिल्कुल जिस ऐसा पे ही वो है। काफी गुस्सा हो गया, कह रहे थे कि ये वक्त नहीं है कि आप इस तरह की हम पर ही तनकीद करो। आप देखें ना, जितने भी इनके जो मिनिस्टर्स हैं या जितने भी इनके एमपीएस वगैरह हैं, वो अपने इलाकों में जाना उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने मुश्किलात यही मैं मानता पैदा हूं, की हुई अगर हैं। इंसाफ होता तो यही लोग जिनके साथ ये ज्यादती वो कोर्टों में जाके अपने लिए इंसाफ ले सकते थे। अब मगर तो हमारे सिंध यहाँ से पे भी आवाज़ इंसाफ उठ रही है ना। की सिंध में तो पहले लोग नहीं ऐसा ही, बात करते ऐसा थे, ही। अब तो आप देखें, मतलब मीडिया ने कम से कम इतनी तो आज़ादी दी है, सोशल मीडिया ने भी, कि आपके सामने इस किस्म के केसेस आते हैं, वरना तो सिंध से तो आवाज़ ही नहीं निकलती थी, कोई बात ही नहीं करता था किसी जमींदार के खिलाफ। आज आप देखें बड़ा खुलेआम जो है, मतलब उनको इनकी एंट्रियां बंद कर रहे हैं, तो वाकई मतलब नाइंसाफी तो बहुत नाइंसाफी। ज़्यादा है अडवाणी इसमें साहब, कोई मैं चाहूंगा इस पे आपका भी मौक़िफ़ आ जाए कि हम डूबे नहीं, हमें डुबाया गया है, और जो बाअसर लोग थे उनकी ज़मीनें बच गई, और फिर डूबे भी गरीब, और पैसा भी जो लिया जा रहा है पूरी दुनिया से, क्या वो गरीब को मिलेगा? नहीं, ये तो एक सच्चाई है। पाकिस्तान के हवाले से आप देखने हमारी हिस्ट्री क्या बोलती है, तो जब भी हमको इमदाद मिली, वो जिनके नाम पे इमदाद मिली उन तक कभी पहुंची नहीं है। अभी इस पे तो मुझे लगता है डिबेट करना भी बेकार है, और ये सवाल अब करना भी नहीं चाहिए कि उनको पैसे मिलेंगे, ये इमदाद जो बाहर से आ रही है वहाँ पहुँचेगी कि नहीं, ये अब सवाल बेकार है। यानी मेरे हिसाब से सबको पता है क्या होगा। तो पाकिस्तान में जब भी ऐसे वाक़यात हुए, बहुत ज़्यादा इमदाद मिली आई सर, है। मोबाइल फ़ोन पे आप रिंगटोन भी हमारी हो गई है कि आप 1-1 इस पे आप पैसे भेज दें, मैसेज भेज दें, आपका फंड आ बस गया। तो बस पैसे दे दें बस, लेकिन मसला यही है ना, पैसा तो बहुत आ भी गया है, और आज अभी आ और भी आएगा। सकता है और आता रहेगा, लेकिन पैसा पहुंचता नहीं है। मेन मसला ये सबसे बड़ा ये है कि वहाँ जिनके लिए मिलता है, जिनके लिए इमदाद मिलती है, उनके तो पहुंचती नहीं है। अब ये तो एक ऐसी सच्चाई हो गई है जिस पे अभी क्या बात करें। ये तो उसके लिए आप एक हज़ार किस्म की बात कर सकते हैं, यूं हो नहीं तो गया। हुकूमत के पास इख्तियार है, पकड़ धकड़ करे, जेलें भर दे, कि जो करेगा ऐसा हक खाएगा गरीब के साथ, वो भी ऐसी आफत में, उस पर सजाएं हो। कौन करेगा? कौन सी हुकूमत? कौन करेगा? पाकिस्तान की तो नहीं कर वफाकी सकती। वफाकी या सूबाई वफाकी हुकूमत हुकूमत क्या करेगी? जरा ये दोबारा आप बोले। कोई कानून में सख्ती लाएं, अमेंडमेंट करें, कम से किसको कम। कहे? अपने मिनिस्टरों को पकड़ने का कहेगी? क्या बोलेगी? यानी नहीं, लेट्स सपोज अगर मिनिस्टर कोई पकड़ा जाता है, उसको भी आप पार्टी से मुअत्तल करें। आप पाकिस्तान में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? पाकिस्तान में। इस तरह की बात आप कर रहे हो, मुझे ताजुब हो रहा है कि मिनिस्टर को पकड़ेगी गवर्नमेंट। अरे भाई मेरे, कौन सी जगह पे आप बात कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप पे भी मुझे हैरत हो रही है कि गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर को पकड़े। मिनिस्टर को पकड़ेगा तो मिनिस्टर क्या बोलेगा? आपके कहने पे मैंने किया था। अच्छा, फिर यार आप क्या बात करते चले हो यार? चले लास्ट में सतवानी साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त आम आवाम को, और स्पेशली जो फ्लड के मुतासरीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, फ्लड के मुतासिन को हम क्या मैसेज दे सकते हैं? इनके दुखों में हम इनके साथ शरीक हैं, और उनके लिए जो अपने तौर पे हम कर सकते थे वो हमने अपने तौर पे कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए था, वो हमने किया। हमने अपने हिस्से का काम किया। हमने अपने हिस्से का जो कतरा डालना चाहिए था वो कतरा हमने इसमें डाला और अपना हक अदा किया। बाकी जो है, जो जिस तरीके से करेगा उस तरीके से भरेगा। आपको पता है कि मैंने मरना तो सबने है। पहले भी कहा था कि वहाँ का एक दिन, यहाँ के 1000 साल, अब आप हिसाब कर लो, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे या 2 घंटे, यही हमारी नसीब की ज़िंदगी है। तो जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। चले, बहुत और जिस वक्त जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इस तरीके से जो है ना, वो कभी भी अज़ाब इलाही से बच नहीं सकेंगे। यहाँ पे तो ये नहीं, वो उनके हुक्मरान तो कह रहे हैं आप लोगों की वजह से ये अजाब आया हम पर। सर, हुक्मरान कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से। मैं समझा नहीं, आप अवाम को कह रहे हैं कि ये आप लोगों के अमाल है कि ये आया सर, सही कह रहे हैं। दुरानी ने कहा ना, एक तरह से दुरानी सही साहब कह रहे हैं कि वो कुरान शरीफ में लिखा हुआ, जैसे आप होंगे वैसे आपके हुक्मरान होंगे। यानी ये हुक्मरान और अवाम दोनों की वजह से आया है। मगर ये अजाब, अगर ये अजाब नहीं था, ये रहमत इलाही थी। अच्छा। जिसको उन्होंने संभाला नहीं, जिसको उन्होंने स्टोरेज नहीं किया। वरना आप देखना अगले साल या से अगले साल आप कहेंगे पानी कम है, पानी नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, शोर शराबा हो रहा होगा। और ये जो रहमत इलाही है उसको संभालने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और पीटीआई की वाहिद गवर्नमेंट है जिसने 70 साल के बाद 10 डेमों के ऊपर काम शुरू किया, और ये ऐसा काम है जो जाके पता नहीं किसी गवर्नमेंट में मुकम्मल होगा।
और अभी काम चल रहा है या बंद हो गया, बंद करके बैठ गए, ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। चलें आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ लास्ट में हम बात करेंगे तुमसे पाकिस्तान अवार्ड बिजनेस इकोनॉमिक समिट सीजन 4। फैसल साहब, सीजन हमारा 3 था जिसमें आप निजी मसरूफियात की वजह से शरीक नहीं हो पाए, लेकिन आपने देखा, कैसा लगा आपको? और जो अब हमारी तैयारियां जारी हैं सीजन 4 के लिए, इसको कैसा देख रहे हैं? सर मैं तो सीजन 1 सीजन 2 और आपका मुझे एक याद रहता है कि साजिद 2 किया करो प्रोग्राम, 3 किया करो। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह मैं तो देखता हूँ हर साल ग्रेजुअली आपका इवेंट बहुत ज़्यादा कलरफुल हो रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ, और अब बहुत सारी चीज़ों को आप एक्नॉलेज करते हैं। अगर किसी को एक्नॉलेज मिलती है वो अप्रिशिएट होता है तो अपने अपने दायरे कार में और अच्छी एफर्ट्स करता है और अच्छी कोशिश करता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल जो आपका इवेंट है, मैं तो उसको 100% इंडोर्स करता हूँ कि इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए। लास्ट टाइम कहा था 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए। फैसल भाई को भी हम अवार्ड भी देंगे, अपनी मौजूद शख्सियात यहाँ बैठी हैं। अडवाणी साहब, आप भी इस बार ज़रूर शिरकत करेंगे, आप भी नॉमिनेट हैं, आप क्या मैसेज देंगे? हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम वो कितना सॉफ्ट इमेज पे काम करें, कुछ अच्छी फिजा में हम सांस लें। जो लोग काम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता कि कौन अच्छा काम कर रहा है, किसने कितना करोड़ों रुपए का डोनेट कर दिया पाकिस्तानी अवाम को, पता ही नहीं चलता। कोई उनको अप्रिशिएट नहीं करता, वो बंद कमरों में पड़े रहते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं। ये मुल्क आपसे है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज का दौर यही हो गया है कि जो काम दिखाना पड़ता है, लोग ऐसे हैं यानी कि जो बहुत कुछ कर गए हैं, बंद मुट्ठी कर देते हैं। हाँ, लेकिन कोई जानता नहीं है। लेकिन खैर वो उनकी अपनी एक सोच है, अपने एक तरीक़ेकार है कि हमको ज़्यादा लाइट में नहीं आना, काफ़ी रीज़न है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो करना ज़रूरी भी है। जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोग भले वो मना करें, आपको उनको लाना चाहिए, उनको अवार्ड देना चाहिए, उनको यानी पब्लिक को दिखाना चाहिए कि ये है एक्चुअल असल हीरो ये है। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, जो असल हीरो हैं वो बिहाइंड द कर्टन है, और जो हीरो नहीं है वो फ्रंट पर है। उसकी वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हमारा आपका काम और हम सबका काम यही है, हम ढूंढ के लाएं उन लोगों को जो जेन्युइन है, जो हीरो हैं, जिन्होंने वाकई काम किया, उनको आप लाएं फ्रंट में। और ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सच साहब जी। यही कहूँगा कि देखें, जो अच्छे लोग हैं ना वो मेरे ख्याल से हमारे पास ज़्यादा है। हम एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था जिसमें एक शख्स ने पूछा, तमाम सेमिनार में मौजूद हाज़रीन थे, ये अमेरिका में हो रहा था, कि भाई कितने % लोग हैं जो ईमानदारी से फेयरली अमेरिका की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने कहा 40%, किसी ने कहा 50%, किसी ने कहा 60%। बोला नहीं, सिर्फ 3%, ओनली 3% लोग जो हैं वो उनकी तरक्की के लिए सही मानों में मुहब्बे वतन होकर काम कर रहे हैं। जबकि हमारे पास हम देखते हैं तो मुहब्बे वतनों की तादाद कम नहीं है, फेयर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर मसला ये है कि वो यूनाइटेड नहीं है। और जो अब गलत काम करने वाले वो मुत्तहद हैं, वो एक हो गए हैं, वो एक हैं। अच्छा, तो यूँ समझ ले कि जिस तरह आप लोग कहते हैं सारे चोर एक हो गए, माफियाज हो गए, बल्कि माफियाज बने हुए हैं। अब तो आप देख लें, अब मैं बोलूंगा तो आप कहोगे कि यार ये तुमने क्या बोल दिया। ये जुडिशरी में भी माफिया बनी हुई है यार। प्लीज सर, मेरा शो बंद हो जाएगा। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।